कि डायबिटीज से कहीं अधिक घातक अकेलापन है। स्टडी ने यह बताया कि अकेलापन डायबिटीज जैसे भयानक बीमारी है। अकेला रहना हमारी अक्लमंदी पर बहुत खराब असर डालता है, लेकिन सामाजिक इसीलिए कहा क्योंकि वह देख रहे थे कि कैसे अकेले अकेले रहते हुए हम एक साथ आए हैं। मनुष्य के सफर की शुरुआत अकेलापन से हुई। उसने साथ रहना सीखा है। एक अकेली गुफा से आरंभ हुई यात्रा ही तो कबीले, गांव, कस्बे और महानगर से होते हुए रात दिन रोशन रहने वाले धरती के रूप में बदली है। इस यात्रा में हमारा आकार भी बदला। हम प्रकृति से दूर हुए, दूर से अधिक हमने उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। इस कोशिश के तनाव से देवदार सरी के इंसान गमलों जैसे दिखने लगे तो इसका मन सोच पर असर पड़ना सहज ही माना जाएगा। अब पूरी दुनिया अकेलापन, उदासी और डिप्रेशन की ओर बढ़ रही है। ये मनुष्य के रूप में हमारी यात्रा का एक ऐसा पड़ाव है जहां हमारी चेतना में ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो मनुष्य की यात्रा के किसी नए तट की ओर धकेलने वाले हैं। असल में प्रकृति, नेचर दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षक विज्ञान है। उसके पास हर समस्या का समाधान है। हाँ, उसे जानने समझने के लिए वैसे दृष्टि का होना जरूरी है। बाकी बातें फिर कभी। आज हम मनुष्य के मूल स्वभाव, मिठास के कम होने जाने और अकेलापन के बढ़ते जाने पर बात केंद्रित रखते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर से कहें कि आज सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है जो मनुष्य समाज के लिए सबसे अधिक घातक है, तो वो बहुत से विकल्प के बीच वह कह सकते हैं कि डायबिटीज, क्योंकि वह हमारी संपूर्ण जीवन पद्धति को बाधित करने का काम कर सकती है। मैं इसमें केवल एक ही चीज जोड़ना चाहता हूं कि डायबिटीज से कहीं अधिक घातक अकेलापन है। अकेलापन केवल अकेले रहने नहीं, ये तो उस संक्रामक विचार प्रक्रिया की टिप ऑफ द आइसबर्ग, जैसे मैंने पहले कहा, जो अपने साथ निराशा, दुख, ईर्ष्या और गहरी उदासी को साथ लेकर आता है। एक स्टडी ने यह बताया कि अकेलापन डायबिटीज जैसे भयानक बीमारी है। अकेलापन हमारे सोचने समझने की ताकत को कमजोर करता है। अकेला रहना हमारी अक्लमंदी पर बहुत खराब असर डालता है। बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता कम होती है। तो इस अर्थ में डायबिटीज पर अकेलापन कहीं भारी है। आत्मीयता की आंच समय स्नेह के तंदूर में ही बढ़ती है। जहां हसरतों की ऊंची लहर होगी, वहां प्रेम का पीछे छूटते जाना स्वाभाविक ही होता है। लेकिन भारत में जहां यूरोप, अमेरिका की तुलना साधन सुविधा से करना संभव नहीं, वहां समय से पहले हमारे लोगों को ऊबते जाने, अकेले होते जाना चौंकाने वाली बात है। असल में उदारीकरण के रास्ते हमने पूरी दुनिया, बाजार को अपने घर में आने तो दिया, और उसके लिए हमारे समाज, सोच और बच्चे एकदम तैयार नहीं थे। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि हमने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। हमने ध्यान नहीं दिया कि शहर में रोजगार बढ़ेगी तो लोग वहां जाएंगे, लेकिन रहेंगे कैसे? हमने ध्यान नहीं दिया कि हमारे स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वह समय से बहुत पुराना और पीछे का है। हमारी दृष्टि केवल गिरमिटिया वाली होकर रह गई है। इसलिए हम सब नौकरी के आसपास बुनते हैं, जिंदगी के नजदीक नहीं। बढ़ता अकेलापन, गहरी उदासी हमारे घोंसलों तक चलकर नहीं आई, हमने उसे आने का न्योता दिया। दोस्तों, आप किसी ऐसी चीज का नाम बता सकते हैं जो जिंदगी का पर्यायवाची है? संभवतः नहीं, क्योंकि जिंदगी एक ही है, उसके जैसी दूसरी कोई चीज नहीं है। इसीलिए उसका कोई पर्यायवाची भी नहीं है। जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, वह तो अनमोल हुई है। इसकी तो दिन रात भलाई लेते रहना चाहिए। लेकिन ये क्या हम उसे सहज कर रखने की जगह उसकी हर दिन परीक्षा ले जा रही है? भला अनमोल, अद्भुत और बड़ी शिद्दत से मिली चीज के साथ ऐसा कोई व्यवहार करते हैं जैसा हम किए जा रहे हैं? दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1
feedback@gmail.com. I repeat, feedback@amc1@gmail.com. तो दोस्तों, अगर हो सके तो ये जो भी एक्सपेंसिव गैजेट्स है आपके, उनसे जरा आप दूर ही रहे और रिश्ते बढ़ाएं। जितना हो सके उतना आप फिजिकली महसूस करें रिश्तों को, वर्चुअली नहीं। और दुनिया को जितना हो सके उतना अपने रियल आइज से देखे। ट्रैवल कीजिए, आप बाहर जाइए, दोस्तों से फिरिए, बात कीजिए, मजाक कीजिए, क्रैक जोक्स। पर मोबाइल लेके उसमें पूरी दुनिया ढूंढते रहते हैं और जैसे ही बंद करे तो पूरा दुनिया आप पे टूट पड़ता है। सो अवॉइड दिस गैजेट्स। एंड इन कंक्लूजन देयर आर फ्यू लाइंस फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। तुझको अपनी रूह में उतार लूं, खुद को तेरी चाहत में सवार लूं, नहीं चाहे इस दुनिया से और कुछ, बस तुम में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार लो। With these lovely lines, this is Chetan saying bye for today. I'll get back to you in our next segment. Bye-bye. दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 0951122739। I repeat 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@amc1@gmail.com। I repeat feedback@amc1@gmail.com। दोस्तों,